पैसे का मनोविज्ञान एक जटिल और आकर्षक विषय है जिसने मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों का समान रूप से ध्यान आकर्षित किया है। पैसा एक शक्तिशाली प्रेरक है और जिस तरह से हम इसके बारे में सोचते हैं, उसका हमारे वित्तीय निर्णयों और समग्र कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पैसे के मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक इसके साथ हमारा संबंध है। धन के बारे में हमारे दृष्टिकोण और विश्वास अक्सर हमारे पालन पोषण, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक बिखराव की मानसिकता वाले घर में पले बढ़े हैं, तो हमारे द्वारा पैसे जमा करने और जोखिम लेने से बचने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके विपरीत, यदि हम एक ऐसे वातावरण में पले बढ़े हैं जहां धन को सफलता और खुशी प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा जाता है, तो हम परिकलित जोखिम लेने और अपने भविष्य में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। पैसे के मनोविज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक इसके साथ हमारा भावनात्मक संबंध है। पैसा आनंद, भय, लालच और अपराध बोध सहित कई तरह की भावनाओं को ट्रिगर कर सकता है। अगर हम आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम राहत और खुशी की भावना का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अगर हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम चिंतित, तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम खुश और आशावादी महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे द्वारा आवेगपूर्ण खरीदारी करने या अधिक ऋण लेने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके विपरीत, जब हम चिंतित या उदास महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे वित्तीय जोखिम लेने से बचने और संभावित अवसरों से चूकने की अधिक संभावना हो सकती है। पैसे का मनोविज्ञान भी हमारे खर्च करने की आदतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम में से बहुत से लोगों में नकारात्मक भावनाओं को शांत करने के लिए या खुद को पुरस्कृत करने के तरीके के रूप में पैसे का उपयोग करके भावनात्मक खर्च में संलग्न होने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि इस प्रकार का खर्च जल्दी से समस्याग्रस्त हो सकता है अगर यह ओवर स्पेंडिंग या कर्ज की ओर ले जाता है। इस प्रकार के भावनात्मक खर्च पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि हम अपने वित्तीय निर्णयों के प्रति अधिक सचेत रहें। अपनी जरूरतों और मूल्यों पर विचार करने के लिए समय निकालकर हम अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, इसके बारे में अधिक जानबूझकर विकल्प बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने से हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और अल्पकालिक आवेगों से विचलित होने से बचा जा सकता है। आखिरकार, पैसे का मनोविज्ञान एक जटिल और बहुमुखी